हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल भौतिक करियर क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। भाई बैंकिंग एग्जाम में ये पजल का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही हैं और एसएससी के एग्जाम में भी अगर रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो पजल पूछे जाने लगी है। एक नया डेवलपमेंट, एक नया पैटर्न एग्जाम में आने लग गया है जिसको कहते हैं हम लोग डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। अगर आप में से वो लोग जो पहले से पढ़ चुके हैं और पजल खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा स्पेस आप लोगों को दे देता हूँ। पजल आपके सामने है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वो सब लोग जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट करा ही है वो आइए हम लोग साथ में मिलकर पजल सॉल्व करेंगे, और वो लोग जिन्होंने खुद से पजल सॉल्व कर ली है आखिरी में अपना आंसर मैच करवाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एकदम प्रॉपर और सिस्टमैटिक वे में। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। देयर आर 7 एम्प्लॉयज, उनके नाम है 7 एम्प्लॉयज के अलग अलग नाम है। फिर दे वर्क ऑन 7 डिफरेंट डेजिग्नेशन, और देखिए डेजिग्नेशन लिख रखी है। चलिए यहाँ तक भी बात सही है। 7 डेजिग्नेशन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि HCEO हो, ICFO हो, है ना। आगे नीचे लिखता है ऑल द डेजिग्नेशन गिवन आर टू बी कंसिडर्ड इन अ गिवन ऑर्डर। इसका मतलब ये जो डेजिग्नेशन है आपको इनको ऑर्डर में गिनना है। इस लाइन पर बच्चा जाके अटक सकता है। देखिए एक बार कहता है नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर और नीचे लिख रखा है कंसिडर्ड इन द गिवन ऑर्डर। यहाँ पे जो लाइन लिखी थी उसका कहने का मतलब था कि HCEO, ICFO, KCTO हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो डेजिग्नेशन है ये इसी ऑर्डर में होंगे। आगे देखिए इस बात को और स्पेसिफाई करता है, कहता है CEO जो होगा वो सबसे सीनियर होगा और क्लर्क जो होगा वो सबसे जूनियर होगा। ठीक, ये हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। यहाँ से हम लोग अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा? सबसे पहले एक जगह हम लोगों को लिखना है डेजिग्नेशन। मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई ये हमारे डेजिग्नेशन होंगे, और दूसरी जो जरूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो है लोगों के नाम। ठीक, क्योंकि उसने डेजिग्नेशन का ऑर्डर हमारे पास सेट करके दे दिया है कि CEO सीनियर मोस्ट है, CFO उससे नीचे हैं, तो इसको मैं पहले से अपनी पजल में अरेंज कर सकता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा CEO, देन है हमारा CFO, देन है हमारा CTO, और उसके बाद इसी ऑर्डर में आता है हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर, या उसको मैं MD भी लिख सकता हूँ। देन है हमारे पास जनरल मैनेजर जिसको मैं GM लिख देता हूँ। देन है हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर, और एट लास्ट वी आर हैविंग क्लर्क। चलिए 7 चीजें सेट हो गई हैं। थोड़ा सा ड्राइंग हम लोग और कर लेते हैं ताकि जब चीजें लिखें तो हमें थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली जरूरी लाइन कहता है ओनली 2 persons आर सीनियर टू I। भाई I से केवल 2 लोग सीनियर है, तो इसका मतलब I तो पक्का हमारा CTO होगा। अब I को अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसके ऊपर ये 2 स्पेस मेरी छूट जाती है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं बनता। फिर क्या कहता है ओनली 1 person इज डेजिग्नेटेड बिटवीन I एंड N। I और N के बीच में एक व्यक्ति को रखना है, और यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान से अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए I एक छोड़ के N यहां भी जा सकता है, एट द सेम टाइम I एक छोड़कर N यहां भी जा सकता है। तो दूसरा पजल मैं ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें I एक छोड़ के N मेरा यहां जाएगा, और यहां से मैं कहूंगा कि ये मेरे 2 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं जिनमें से एक आगे चलकर अपने आप कट जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। K सीनियर टू I, भाई K I से सीनियर है। अगर इस पजल की बात करूं तो K मेरा पक्का यहाँ आएगा, जबकि इस पजल में मैं चलूंगा तो या तो K मेरा यहाँ होगा या फिर K मेरा यहाँ होगा। और एक व्यक्ति को 2 स्थान पर आप बैठा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट बैठाने का तरीका आपका क्लियर हो। ये मैंने ऑप्शनल का साइन लगाया है, इसका मतलब मुझे अभी पक्का नहीं पता कि K कहाँ जाने वाला है। नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 2 person डेजिग्नेटेड बिटवीन K एंड J। भाई K और J के बीच 2 से ज्यादा चाहिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो K और J के बीच 1, 2, 3 कम से कम चाहिए। तो J या तो मेरा यहाँ आएगा या फिर J मेरा यहाँ आएगा, इन दोनों में से कहीं एक। अगर मैं इस पजल की बात करूं तो देखिए K की स्थिति मेरे पास क्लियर नहीं है। अगर मैं K ये वाला लेता हूं तो 1, 2, 3 छोड़कर
वापस देखिएगा, अगर मैं के ये वाला लेता हूँ तो 1 2 3 छोड़कर जे यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन जे यहाँ भी आ सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है। जबकि इस सिचुएशन की बात करूं तो के बाद 1 2 3 छोड़कर जे मेरा यहाँ भी आ सकता है। तो दूसरे वाले अल्टरनेट के लिए हमारे पास मल्टीपल वेरिएशंस बन रहे हैं और इतने सारे वेरिएशंस बनाते नहीं है। मैं इस बात को यहाँ लिख देता हूँ जिसमें उसने ये कहा कि भाई के और जे के बीच 2 से ज्यादा लोग होंगे। अब यहाँ पर हमें एक अच्छी बात ये पता है कि के पक्का ऊपर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जब वो कहता है कि के और जे के बीच 2 से ज्यादा लोग होंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि के ऊपर होगा या नीचे, लेकिन क्योंकि हम लोग जब पजल अरेंज कर रहे थे तो के को हमने बैठा दिया, तो यहाँ से हमें श्योरिटी मिलती है कि के 100% ऊपर ही होने वाला है। इसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आगे है, आप देखेंगे उसको हम कैसे अरेंज करते हैं। हाँ जी, आगे बात बढ़ती है। जे इज नॉट द जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय, मतलब जे यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर जे यहाँ पे नहीं आएगा तो इस वाली पजल में मैं कह दूंगा कि भाई जे ये जो मैंने बैठाया था ये सही नहीं है। मेरा जे मुझे पक्का मिल जाता है इस वाली पजल में कि जे यहाँ आएगा। उस वाले अल्टरनेट पर अभी मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे वेरिएशंस बन रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया जे, जिससे मुझे पक्का पता रहेगा कि जे यहाँ पर नहीं आना। नेक्स्ट क्या बोलता है, देयर आर मोर देन 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन जे एंड एन। अब वो कह रहा है कि जे और एन के बीच में भी 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो अगर मैं इस पजल में देखता हूं तो जे और एन के बीच 2 से ज्यादा लोग हैं। अगर मैं इस पजल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, जे और एन के बीच अगर 2 से ज्यादा लोग चाहिए, मैं पहला के ये कंसिडर करता हूं, 1 2 छोड़कर जे को अगर मैं यहां बैठा लूं तो भी जे और एन के बीच 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। मैं जे को नीचे बैठा लूं तो भी 2 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये वाला के आना पॉसिबल नहीं। इसमें बात करें के और जे के बीच भी 2 से ज्यादा, जे और एन के बीच भी 2 से ज्यादा, तो देखिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि 1 2 3 छोड़कर अगर मैं जे यहाँ बैठा लूँ तो भी पड़ोसी हो जाएंगे, जे नीचे बैठा लूँ तो भी एन और जे के बीच 2 लोग नहीं हो पाएंगे। मतलब ये अरेंजमेंट में अपना कैंसिल कर सकता हूँ। तो फाइनली मेरे पास केवल एक सिचुएशन बची है जिसको मुझे पूरा करना है। आगे देख लेते हैं। एल इज नाइदर जनरल मैनेजर नॉर क्लर्क। अब भाई एल हमारा जनरल मैनेजर नहीं है, इसका मतलब एल जो है वो यहाँ नहीं आएगा, क्लर्क नहीं है, एल यहाँ पे भी नहीं आएगा। लास्ट लाइन बचती है, उसको पढ़ के फिर अपना फाइनल अरेंजमेंट देखेंगे। एम इज जूनियर टू एच, इसका मतलब एच ऊपर होगा और एम उसके नीचे होगा। बेटा कितना नीचे होगा ये बात उसने हमें बताई नहीं, केवल ये बोलता है एम इज जूनियर टू एच। चलिए, पजल को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी जैसा भी बचा है उसको यहाँ से हमें सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन थी के और जे के बीच 2 से ज्यादा चाहिए, तो लीजिए के और जे के बीच 2 से ज्यादा है। एन और जे के बीच 2 से ज्यादा चाहिए तो वो भी हमारे अरेंज है। एल बेटा जनरल मैनेजर नहीं होगा, एल क्लर्क नहीं होगा, तो एल की एकमात्र जगह ये बसती है। और अगर मैं इसमें देखूं तो एच को एम के ऊपर बैठाना है तो द वन एंड ओनली प्लेस एच यहाँ होगा, एम यहाँ होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी और डेजिग्नेशन बेस्ड पजल के अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आप सीख पाए होंगे। अगले लेक्चर्स में मैं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल्स का थोड़ा सा लेवल अप करूंगा और उसके साथ आपसे जुड़ूंगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।